YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक पुरानी कथा यानी आख्यान से परिचित कराते हैं। सतयुग में राजा रैवत, उनके एक पुत्र और उनकी एक कन्या रेवती। एक बार किसी कार्यवश राजा रैवत अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मलोक गए। उस समय वहाँ के उसी उत्सव की धूम मची हुई थी और गंधर्व, किन्नर और अन्य देवतागण ब्रह्मा जी की स्तुति करने में लगे हुए थे। बातचीत का अवसर नहीं मिलने के कारण राजा रैवत वहाँ कुछ क्षण और ठहर गए। उत्सव के अंत में ब्रह्मा को नमस्कार कर राजा रैवत ने उनसे बातचीत की और अपनी पुत्री रेवती के लिए योग्य वर की बात चलाई। ब्रह्मा ने कहा, राजन, आपने जिन जिन व्यक्तियों के नाम सुझाए हैं वे सब काल के गाल में समा चुके हैं। जब आप यहाँ आई थी तो धरती पर सतयुग चल रहा था और जब वापस पृथ्वी पर लौटेंगे तो द्वापर युग चल रहा होगा। अभी तो वहाँ त्रेता युग चल रहा है और विष्णु के अवतार राम का राज्य चल रहा है। जब आप धरती पर पहुँचेंगे तो विष्णु के अंशावतार बलराम अवतार ले चुके होंगे। आप अपनी कन्या रेवती का विवाह उनसे कर देना। रेवती के विवाह के लिए बलराम ही उपयुक्त वर हैं। बात बलराम और रेवती के विवाह की तो है ही, परंतु समय के अंतर वाला इसका अंश बड़ा ही विचित्र और जिज्ञासा भरा है। चलिए इसी संदर्भ में जैन धर्म के स्यादवाद की भी चर्चा कर लेते हैं। जैन दर्शन के अनुसार एक ही वस्तु को भिन्न भिन्न रूपों से देखा जा सकता है। एक उदाहरण, एक व्यक्ति ने अपनी अनामिका और कनिष्ठा एक साथ फैलाकर अपने साथी से पूछा, बताओ बड़ी उंगली कौन सी है? साथी ने कहा, अनामिका। इसी पर उस व्यक्ति ने कनिष्ठा को नीचे दबा दिया और अनामिका के बराबर वाली मध्यमा उंगली को खोल दिया। पूछा, अब कौन बड़ी है? तो साथी ने कहा, नहीं, अनामिका छोटी है। इस छोटे से दृष्टांत में सापेक्षतावाद का सिद्धांत भी गागर में सागर की तरह भरा हुआ है। अनेकांतवाद भी स्यादवाद का ही पर्याय है। राजा रैवत की कथा, काकभूषुंडी की कथा और स्यादवाद सापेक्षतावाद के सिद्धांत को व्याख्यापित करते हैं भारतीय दृष्टि में। सोचिए, समझिए, विचार करिए और अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए।